मतलब गांव में रह करके काम कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक चीज़ का फैक्ट्री है, मजदूर का, जो कि यहाँ बच्चा पैदा करो, मजदूर बनाओ, बाहर भेजो। दारू गांजा ड्रग्स भी बिकता है बहुत सारा। निशा सिंह बोला कौन कौन काम किया? हम सोचते कुछ नहीं, जहाँ काम होना था तो वहाँ करता नहीं है, जहाँ काम नहीं होगा वहीं होता है काम। होना चाहिए। और बिहार में कहाँ उद्योग है जो पंजाब हरियाणा दिल्ली खट कर जीविका चलाते हैं। आपके आपके विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए क्या सुविधा रहेगा? किसान के जो MA BA है, जो एग्रीकल्चर के माध्यम से खेती भी करना चाहते हैं तो खेती भी नहीं हो पाता है। और क्या बोले, 5 किलो राशन जरूरी है, नौकरी वो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। 5 किलो राशन का ज़रूरी नहीं है, लेकिन नौकरी का ज़रूरी है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी हूँ। हालांकि बस्तौल बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। चुनावी दंगल शो का ये 16वां विधानसभा कवरेज हो रहा है, यानी चुनावी दंगल शो जो है वो 16वां विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुका है। लोगों से मिलती हूँ, मैं लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया, मौजूदा विधायक ने क्या काम किया, ये जाना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी दंगल शो के दौरान नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है। जनता को क्या कुछ परेशानी है, क्या फैक्ट्री है, क्या स्कूल है, क्या कॉलेज है, तमाम समस्याओं के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए मैं आज बस्तौल बाजार पहुंच चुकी हूं और शुरुआत में यहीं से करूंगी, यानी 16वां विधानसभा क्षेत्र इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र टुडू। महेंद्र टुटू। हाँ जी। अच्छा टुटू जी, आप ये बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ, रोड बना है, ये सब बना है। अभी तो वही एक इंदिरा आवास सब तक गरीबों को मिला ही नहीं है, अभी बहुत कम मिला है। यही सब बाकी है इंदिरा आवास का। और क्या कमियां हैं ये बताएं। कमी तो यही सब है, रोड तो बन गया है, लेकिन और सब यही बिजली का कभी लाइट भाग जाता था, कई 2-3 दिन आता ही नहीं है, 2-3 दिन तक आता ही नहीं बिजली। इतना पब्लिक परेशान हो जाता है कि मार हो जाता है। हाल ही में एक आदमी मर गया हुआ कि बिजली के कारण से, बिजली की वजह से। बिजली की वजह से। 5 विधानसभा की 5 आप कमियां बताइए, क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है अभी तो यही बेचल है, इंदिरा आवास का नहीं मिला, यही सब योजना सबका बाकी नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल कैसा है आपका? हॉस्पिटल अभी ठीक है, इलाज सही हो रहा है? हाँ सही इलाज हो रहा है। और क्या समस्या है? समस्या बस यही सब है। चलिए यहाँ पे और भी लोग बताएंगे समस्याएं क्या। सरपंच जी इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामविलास रजक। अच्छा रामविलास जी, आप ये बताएं कि आपके मौजूदा विधायक निशा सिंह ने कैसा काम किया है? देखिए, वर्तमान बिहार में पूरे हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलता है कि ये काम अच्छा किया है, काम किया है, रोड राट बना है। एक ही काम है, एक बिंदु पहला बोलना चाहता हूँ, किसानों के बारे में को आज तक आवाज़ कोई नेता विधानसभा पार्लियामेंट में नहीं देता। अभी किसान का स्थिति है कि मकई हुआ, जो अनाज हम लोग खाते हैं वो अनाज सर गल गया। पानी जो पानी 1 महीना कंटिन्यू चलते रह गया है प्राणपुर विधानसभा पूरे बिहार में कुछ क्षेत्र में, और धान में भी जो है वो गाज हो गया। आप बताइए वो किसान का स्थिति कैसा रहेगा? 2,000 रुपया 6,000 रुपया देते हैं साल में, तो एक किसान को उचित नहीं है। एक किसान को कम से कम 25,000 रुपया मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक किसान का जड़ मजबूत नहीं होगा उसका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? किसान बढ़ेगा तो नेता भी बढ़ेगा, पदाधिकारी भी बढ़ेगा, जनता भी खुशहाली रहेगा। किसान पर ही 80% आदमी जीते हैं, लेकिन किसान को कोई देखने वाला नहीं है। पहला बिंदु, जब तक किसान जागरूक नहीं होगा तो हम लोग जागरूक नहीं हो सकेंगे। अच्छा समस्या रोड बनने से अभी रोड जो बना, अभी 3 महीना रोड नहीं हुआ, जो कटिहार से चल कर मालदह तक जाती है। 49 मर्डर मेरे ग्राम बरझल्ला पंचायत में हुआ। मेरे 49 अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मान लिया कई बार मैंने सूचना दिया कि हर जगह पर रोड पर जो है उसका अर्कन होना चाहिए, लेकिन कोई सुझाव NH रोड नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं देने के कारण तो हम लोग कुछ मनोबल घट रहा। अच्छा ये बताएं कि 49 आपने बताया, 50 में कम 49 आपने बताया कि वहाँ पर रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो इस पर किसी तरह कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई होगा? लूट खसोट हो रहा, मर गया जो मर गया। अभी एगो बाका का जो एगो मस्टनी मर गया, हादसा से मर गया, 3 महीना का बच्चा था, पूरे तमाम हजारों हजार आदमी गया। मुआवजा देने से नहीं होगा, लेकिन उसकी रोड को जो स्पीड में जो गाड़ी चलती है, हवा गाड़ी और सब गाड़ी है, उस गाड़ी वाले के जो प्रशासन है वो कहे कि इतना लोड लेकर नहीं चलें, जो आपको लकीर दिया गया उस लकीर के अनुसार से आप चलें।
दूसरा मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा? दूसरा मुद्दा है कि किसानों के बारे में तो बोल दिए, जो अभी बिहार में जो अभी बेरोजगार है, अभी लड़कियां अभी हमारे देश में 2 अरब जनसंख्या हो गया, बिहार का भी ज़्यादा जनसंख्या, लेकिन कोई नौकरी नहीं हो। 13 से 14 करोड़ के बीच है अभी। हाँ, 14 करोड़ का बीच में, लेकिन सर्विस नहीं हो रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर्विस नहीं निकाला। बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि उद्योग बैठाना चाहिए, सर्विस नहीं है तो उद्योग होना चाहिए। और बिहार में कहाँ उद्योग है? जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली खट कर जीविका चलाते हैं। आपकी विधानसभा में फैक्ट्री है? कोई फैक्ट्री नहीं है। बेरोजगारों के लिए क्या क्या सुविधा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? बेरोजगारों के लिए क्या सुविधा रहेगा? किसान जो MA BA है, जो एग्रीकल्चर के माध्यम से खेती भी करना चाहते तो खेती भी नहीं हो पाता। कोई यहाँ ऐसा उद्योग नहीं बैठ रहा जो कि हमारे बिहार, हमारे विधानसभा से दूसरे जिला, दूसरे राज्य निर्माण हो और आयात और निर्यात हो। चलिए, पलायन का मुद्दा मैं बार बार उठाती हूँ और लगातार लोगों से मैं पूछती हूँ कि आखिर सीमांचल में पलायन क्यों हो रहा है। ये बड़ा इश्यूज माना जा सकता है, क्योंकि हर शो में पलायन का मुद्दा मैं उठा रही हूँ कि लोग आखिर मजदूर कैटेगरी के लिए बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर कोई फैसिलिटी फैक्ट्री क्यों नहीं है। तो यहाँ पर भी ये सवाल उठने लगा कि यहाँ कल कारखाने नहीं है। हालांकि इस वक्त मैं बस्तौल प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर बीजेपी की विधायक है। अब जानना यह ज़रूरी है कि बीजेपी की विधायक निशा सिंह ने किस तरह से काम किया और मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए क्या कुछ काम हुआ, क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ। आने वाले वक्त में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले लोगों का नब्ज टटोलना भी जरूरी है। यहाँ पे क्या क्या करते हैं आप लोग? बस ऐसे जुगाड़ घूर रहे हैं, काम न धंधा चल रहा है। कोई काम धंधा नहीं है? कोई नहीं काम धंधा, ऐसे रोजगार घूम रहे हैं। तो सरकार आप लोगों के लिए सोचती है? वो तो अब सरकारें जाने सोचते हैं कि नहीं सोचते। आपकी विधायक जो वो सदन में बोलती है कि हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हैं, कल कारखाने फैक्ट्री नहीं है, ऐसा? अब सब सवाल उठा रहे हैं। अब तो अगला सरकारें जो करना है, फैक्ट्री होता तो हम सब रोजगार थोड़ा घूरते, ऐसे थोड़ा घूमते, हम सब भी फैक्ट्री में कमाते। अच्छा, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक जो है निशा सिंह, उन्होंने कैसा काम किया है? अभी जो कर रहा है सही है कर रहा है, अभी तो जो भी चल रहा है। सही है नहीं बोलना है, काम हुआ है या नहीं हुआ ये बताना है। तो हो ही रहा है, जो काम हो ही रहा है अभी फिलहाल। क्या काम हुआ है? यही जो रोड फूड सड़क वो ना बन रहा है, वही बना अभी फिलहाल तो ऐसे ही है। 5 साल में क्या क्या बना ये बताइए। अब 5 साल तो हम थे नहीं जी, क्या बताएंगे इससे बात। चलिए, 5 साल में निशा सिंह ने काम कैसा किया है, आइए बताइए क्या काम हुआ है। हमको नहीं पता जी। किस विधानसभा से हैं आप? कहाँ से हैं आप? यहीं प्राणपुर से। तो आपकी विधायक कौन है? विधायक ये है क्या, निशा सिंह। निशा सिंह ने काम कैसा किया? निशा सिंह तो ठीक है कर रहा है, ठीक कर रहा है निशा सिंह काम। 5 साल का आप बताएं कि 5 साल में 5 काम कौन कौन सा हुआ है। अब ये पता नहीं हमको क्या क्या हुआ है, इनको बताइए, इनको ये बताएगा। इस बार क्या होगा? अब क्या होगा? मतलब विधायक चुनेंगे, किसको चुनेंगे? अपनी निशा सिंह को चुनेंगे। चुनेंगे। काम कैसा हुआ, काम बताते चले। काम क्या बताएंगे, यहाँ पढ़ लिख के सब बेरोजगारी घूमते हैं, ना कोई सर्विस होता है, सब बच्चा पढ़ लिख के सब क्या करेगा, सब रोड पर आके भीख मांगेगा। तब ये खाली रोड बनने से क्या, रोड खाने के लिए देगा क्या? रोड बनने से काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? वही खाने के लिए देगा पेट में। हाँ, अगला कोई धंधा, कोई फैक्ट्री उद्योग खुलेगा या कोई वैकेंसी बढ़ेगा, नौकरी भी होगा छोटा मोटा भी, तब ना बच्चे सब आगे बढ़ेगा। अच्छा, विधायक द्वारा क्यों नहीं बताया जा रहा है कि अपने सदन में जा करके अपनी सरकार से कि यहाँ पर बेरोजगार ज़्यादा है, यहाँ पर फैक्ट्री होनी चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार और बीजेपी की विधायक है, इसके बावजूद बेघर क्यों है, लोग परेशान क्यों हैं? एक बार मेले बन गया तो बस उसका कहानी जो है अपना कमाएगा कि नहीं, वो एक जनता को कौन देखता है? जनता को कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। जनता वोट क्यों करती है? वोट करता है तो लाचारी वोट तो देना ही पड़ेगा किसी को। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? अभी जो यहाँ की जनता चाहेगा वही होगा। सरकार किसकी बनाएंगे ये बताएं। सरकार तो बीजेपी का ही रहेगा। अभी भी तो सरकार बीजेपी की है, तो ये बताएं विकास क्यों नहीं हुआ? सेंटर में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, यहाँ भी एनडीए मिक्स सरकार है, तो आप बताएं कि काम क्यों नहीं हुआ? हमें यही है कि बच्चा सब पढ़ाई लिखाई करके बैठा हुआ है, कोई सर्विस नहीं देता है मोदी सरकार, यही कमी है और क्या बोले। 5 किलो राशन जरूरी है, नौकरी वो वैसा कोई जरूरी नहीं है, 5 किलो राशन का जरूरी नहीं है, लेकिन नौकरी का जरूरी है। नौकरी की जरूरत है। हाँ, नौकरी का सिंदूर लेना जरूरी है कि नौकरी जरूरी है, फैक्ट्री जरूरी है? नहीं, ये बात समझे नहीं हम।
मोदी सरकार द्वारा 9 जून से एक अभियान चलाया जा रहा है कि हर घर में पहुंच करके सिंदूर का डब्बा देंगे। आप लोग सिंदूर लेंगे या नौकरी लेंगे या फैक्ट्री चाहिए आप लोग? नहीं, नौकरी चाहिए। सिंदूर क्या करेगा? सिंदूर का काम नहीं है। क्या काम है? चलिए, सिंदूर का कोई काम नहीं है। जो लोग दमदार लोग नहीं मिल पा रहे बोलने के लिए, इधर आइए। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। कहाँ? दिल्ली में। अच्छा, रहने वाले कहाँ के आप? यहीं बिहार के ही हैं, यहीं प्राणपुर विधानसभा के हैं। कितने साल से आप दिल्ली में काम कर रहे हैं? लगभग 14 साल से। 14 साल से? छोटा उम्र से मैंने मजदूरी करा। अच्छा, आप ये बताएं कि दिल्ली में काम करने से कितना फायदा होता है? आप अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली जाते हैं। फायदा क्या होगा, कहने का मतलब है यहाँ बरोबर रोजगार नहीं मिलता है, बरोबर मजदूरी तक नहीं मिलता है, इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है। यहाँ काम मिले तो इंसान क्यों जाएगा बाहर? क्यों? आपकी जो विधायक निशा सिंह हैं वो सदन में नहीं बोलती कि हमारे यहाँ बेरोजगार ज्यादा है, हमारे फैक्ट्री नहीं है, हमारी समस्या है? सदन में कभी उसका आवाज़ नहीं देखे, कभी नहीं उसका आवाज़ सदन में, कभी नहीं आवाज़ सुने उसका, कभी नहीं सुने। अच्छा, आप ये बताएं कि 5 साल में निशा सिंह के द्वारा क्या कुछ काम हुआ है? बस यही रोड वोड देखते हैं, जिससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को चाहिए जैसे फैक्ट्री उद्योग चाहिए, जैसे कि हमारा मजदूर हमारा मतलब गांव में रह करके काम कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक चीज़ का फैक्ट्री है, मजदूर का, जो कि यहाँ बच्चा पैदा करो, मजदूर बनाओ, बाहर भेजो। काम की बात आपने बताई। हाँ, बाहर वालों के लिए फ़ायदा है। तालियां दे जानी चाहिए, यही फैक्ट्री है। अच्छा, नशा की फैक्ट्री है कि नहीं यहाँ? नशा तो हम समझते हैं कि जितना पहले नहीं था, जैसे खुला था तो नशा उतना नहीं था जितना कि अब है। हाँ, बहुत ज्यादा नशा है। बहुत ज़्यादा नशा। क्या क्या होना चाहिए नशा में? क्या क्या है इधर? इधर शराब बिकता है, दारू गांजा ड्रग्स भी बिकता है, बहुत सारा। निशा सिंह बोला कौन काम किया? हम सोचते कुछ नहीं, जहाँ काम होना था तो वहाँ करता नहीं है, जहाँ काम नहीं होगा वहीं होता है काम। अभी रोड, इस रोड में कुराठा जाने वाला रोड से NS81 से लेकर के ये अंसारी रोड तक अभी हटवा पानी लगता है, उसका कोई व्यवस्था नहीं करता है। और जहाँ बनना नहीं चाहिए वहाँ बनता है। बिहार में बनता है रोड, गांव में नहीं बनाता है। गांव में कौन बनाएगा? विधायक बनवाएगी। विधायक मर रहा है, वहाँ पे घर में मर रहा है, उसे कार्यकर्ता भी मर रहा है, घर में मर रहा है। आवेदन देता सुन भी नहीं कर रहा है, तो कौन करेगा? आवेदन देने पर भी नहीं सुनता है। क्या जवाब मिलता है आप लोगों को? जवाब कोई जवाब ही नहीं मिलता है। पानी में जाते आते हैं, कीचड़ पूरा ऊपर में गिरता है। हटवा पानी में तोल तोल के कपड़ा जाता है, लेडीज से भी जाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में विधायक निशा सिंह के द्वारा कितने काम हुए? 5 साल का ही आप बता दें बस। अभी 5 साल में हम कहाँ कुछ देख रहे हैं? रोड गली उली बनवे नहीं कर रहा उतना। जहाँ बिहार में रोड बनता है, जो जहाँ मेन जनता जाएगा, जहाँ से हजारों आदमी निकलेगा, पहले वहाँ जरूरी है फ्रेश रोड गली बनना, लली बनना, वहाँ जरूरी है। जहाँ जरूरी नहीं वहाँ बनवाता है। बिहार में जाकर रोड ढलैया करवाता है। जहाँ पानी लगता है तो वहाँ आवेदन भी दे करके ठग जाते हैं, मगर आता नहीं है। अच्छा, और क्या समस्या है? समस्या वही है कि रोड वोड बनना चाहिए, बनवे नहीं। अब तो लास्ट डेट आ चुका है, अब 2-3 महीना बाकी है, वो भी नहीं बनाएगा। अब इलेक्शन के बाद होगा क्या? इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा ये बताइए। इस बार चुनाव में अभी पता नहीं है। अब आप लोग वोट किस चीज के लिए करते हैं? धर्म, जाति, मजहब या फिर विकास? हम कोई जात में नहीं, हम पूरा जिसको दिल चाहता है उसी को दे देते हैं। जो अच्छा विकास लाए उसी को वोट देते हैं। तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ 5 साल के अंदर? विकास कहाँ होगा? सब उधरे से खा पी कर ठंडा कर देता है, इधर आने दे देता है। वो लोग जाते, वो लोग का अफसर सब भी नहीं सुन रहा है कि कहाँ जरूरी काम है। जहाँ बोलता है वार्ड सदस्य, जहाँ बोलता है कहाँ किधर रोड बनना चाहिए, वहाँ बने हुए नहीं करता है। जैसे उधर कब्रिस्तान जाने के लिए अभी ये घटवा, अभी ट्रैक्टर जाके बहुत इतना कब्रिस्तान कैसे जाएगा? चलिए एक एक करे, फिर से मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। चाचा, क्या काम हुआ है? उसी लोग को पूछिए, हमको नहीं पूछिए। आपको क्यों नहीं पूछे ये बताइए। नहीं, हम इस सब विषय में नहीं जानते हैं। वोट करते हैं आप? नहीं, वोट भी नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं। कभी किया था? नहीं। क्यों नहीं करते वोट? ऐसे भागेंगे, इसीलिए तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते। बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं आप लोग अपनी गलती की वजह से। आइए, क्या करते हैं आप? इधर आइए।
कौन बोलेगा फिर? बोलने से डरते क्यों हैं ये बताइए। अनिल मंडल। अनिल जी आप ये बताएं कि बोलने से डर क्यों लगता है? वही डर नहीं है। तो बोलिए क्या मुद्दा है आपका इस बार? ठीक है, इस बार मुद्दा जो आगे बढ़ेगा, जिसका सत्ता आगे रहेगा उसी को वोट दिया जाएगा। सत्ता आगे रहने से मतलब नहीं है। आपके लिए विधायक, सांसद, मंत्री काम क्या करता है ये बताइए। काम तो बढ़िया कर रहा है, जैसे चल रहा है, जिसका पास हो रहा है तो काम कर रहा है। क्या करते हैं? हम गाड़ी छोकरा चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, टोटो चलाते हैं। जी। घर परिवार अच्छे से चल जाता है? जी चलता है। जैसे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री का चलता है? नहीं। बस नहीं चलता है? नहीं। वो लोग जैसा खाना पीना खाती है, रहती आती जाती ऐसी गाड़ी में, तो ऐसा फैसिलिटी है आपके पास? नहीं, उतना नहीं है। क्यों नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? हम लोग जितना कमाएंगे उतने से हमको बराबरी करना पड़ेगा कि। लेकिन मौजूदा विधायक हो या मंत्री हो, या विकास पर ध्यान देना चाहिए ना। वो तो आय सबकी बढ़नी चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ती है फिर? यहाँ कमी है जनता का। 500 रुपए में पौवा पी कर सो जाते हैं। 500 में पौवा पी के सो जाता है। सब जितना भी नेता लोग है सब तो खा पी के बराबर कर लेता है, या कोई पेंशन आने नहीं देता है। और बताइए क्या मुख्य मुद्दा है इस बार? आप लोग खुल करके नहीं बोलते हैं, बताइए क्या मुद्दा है? वो बोलेगा। बताइए, आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार? पकड़ना नहीं है। मैं यहाँ 47 साल से भूजा बेच रहा हूँ, इसी चौक पर। और इसी भूजा से हम बच्चे को बीए कराए हैं, चारों बच्चा को। और अभी इसी चौक पर पहले जब छोटा रोड था तभी कोई कुछ नहीं करता था। अभी रोड चौड़ीकरण हो गया तो किसी का आगे में लगाते हैं, कहता है हटो यहाँ से, हमारा आगे में है। हमले आज से नहीं, हम पहले से आज 47 साल से गुजार दिए, आज आपको दिक्कत हो रहा है। तो यही सब हम आप लोग से विनती है कि अब किसी तरह से हम छोटा मोटा वही ठेला है भूजा का लगाए हैं, उधर वो बोलता है, इधर वो बोलता है, तो कैसे हमारा जीवन गुजरेगा? यही भूजा से हम दिन सबको एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ ज़मीन मालिक सब जो है अब रोड पर भी रहना मुश्किल हो गया है। तो क्या कहते हैं कि रहने के लिए हमको चाहिए जगह, दुकान करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे तो आगे बाल बच्चा फिर खाएगा कैसे? वो सुना है वो कटरा है, वहाँ पे मिला नहीं आपको? नहीं, कटरा ले सकेंगे उतना दाम। हरिजन कटरा जो है, जो अभी जंडल कर दिया है। आइए, वो कटरा को लेकर बताइए क्या मुद्दा है कटरा? हरिजन कटरा था, उसमें मेटा को कर दिया, जंडल कर दिया है। जहाँ गरीब के लिए 2000 रुपया, जो 1500-1000 रुपया गुजरा करता, अभी 5 लाख में कटरा दे दिया। 5 लाख का एक रूम। ये किया किसने है? किसने? ये अपने पंचायत का आदमी किया है। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि बोर्ड क्यों हटाया, क्यों मिटाया? अब कौन करेगा? ब्लॉक का सारे स्टाफ वही है, तो क्या करे? निशा सिंह भी वही है, उसी का पैसा है, उसका तो सुनेगा किसका? हम लोग का पैसा है तो हमको मेरा क्या सुनेगा? कटरा कितने है वहाँ पर? वहाँ 5-6 कटरा है। दिया कितने लोगों को है? सबको दे दिया है, सबको दे दिया है। चलिए, और क्या मुख्य मुद्दा है बताएं आप लोग बताइए क्या मुद्दा है? क्या करते हैं आप? टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं। काम वाम अच्छा चल जाता है उससे? घर परिवार ठीक चलता है? ठीक चल जाता है। समस्या क्या है ये बताइए? समस्या वही है कि टोटो चलाते हैं, उसी से बाल बच्चा पालते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मिठाई की दुकान करते हैं, ठेला पे। हाँ। अच्छा, विधायक द्वारा क्या कुछ काम हुआ है? यही रोड पोर्ट बना है। हाँ। कुछ हुआ है कि नहीं? और तो नहीं देख रहे हैं। और कुछ नहीं देख रहे हैं। नहीं। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? क्या होगा सोच रहे हैं आप? क्या करना है इस बार? इस बार फिर वही होगा। क्या होगा फिर? वही मोदी आएगा, और क्या है? फिर मोदी आएगा? हाँ, निश्चित है ये? निश्चित है। चलिए, मोदी आएगा। काम क्यों नहीं हुआ फिर मोदी से? होगा। क्या काम हुआ? रोड पोर्ट बना। सिर्फ रोड बनाने से होगा कि विकास का काम होगा? आपका क्या हुआ? विकास भी होगा। विकास पे बात कीजिए। रोड बनने से आपको क्या फायदा? जिसको गाड़ी है वो चल रहा है रोड पर, बताइए। गाड़ी रोड बना तो चलबे कर रहा है गाड़ी, अपना आदमी ऐट के जाएगा तो एक्सीडेंट होबे करता है। आदमी 60 से निकलेगा तभी ना चलेगा, अपनी 60 से चलेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। आप कहते हम जाएंगे 60 से, अब बीच में चल जाएंगे तो एक्सीडेंट होबे करेगा।